बच्चा पार्टी आज तुमको दी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाएंगे, लाइक लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वो ये कि दी मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्यों काम करता है और हमारे लिए काम क्यों नहीं करता। ऐसा क्या रीज़न होता है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हमसे नहीं हो पाता, और आपने कैसे मैनिफेस्ट किया या आप कैसे इतना मैनिफेस्टिंग को प्रमोट करते हो, या हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क फॉर यू एवरी टाइम। तो मैं तुमको बता देखो, सबसे पहले मैंने मैनिफेस्टेशन जब स्टार्ट किया था ना, वो क्या था, मम्मी के लिए लिखने से। जब मम्मी को कोविड हुआ था, एक्चुअली नहीं पता था, बहुत सारा डाउट था मन में, लेकिन बाई गॉड ग्रेस, महादेव की कृपा से वो मैनिफेस्टेशन काम हो गया। तो सबसे पहले तो बन गया बिलीफ। तो तुम्हारे लिए किसी भी इंसान के मैनिफेस्टेशन को काम करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है बिलीफ। मतलब आधे लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। तुम पॉजिटिव सोचो, तुम नेगेटिव सोचो, मैनिफेस्टेशन हर वे में ही काम करता है। देयर इज़ नो इफ पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। अब तुमने देखा हो कभी कि ना, भगवान आज लेट नहीं हूँ, तुम गारंटीड लेट हो जाओगे। तुमने कुछ सोचा होगा कि भगवान ये मेरे साथ ना हो, ये मेरे साथ ना हो, ये मेरे साथ ना हो, और तुम्हारे साथ वो चीज़ ज़रूर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इट इज़ मैनिफेस्टेशन। मतलब देखो, ऐसे समझो, लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल होती है कि दी आप ऊपर से गिरोगे तो आप ऊपर जाओगे, और मैं नीचे ऊपर से गिरूंगा तो मैं नीचे जाऊंगा। नहीं, मैनिफेस्टेशन चाहे रिच हो, पुअर हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सबके लिए क्या काम करता है कि कोई इंसान ऊपर से गिरेगा तो उसको नीचे ही जाना पड़ेगा। सेम काम करता है हमारा मैनिफेस्टेशन, कि जो तुम सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि दी ठीक है चलो अब तो मैं फिर अच्छा सोचूंगा, सब तो फिर बिल्कुल अच्छा ही सोचे, फिर बुरा कोई सोचेगा ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, हम सोचते हैं सुपरफिशियली और हमारी वाइब्रेशन कुछ और कह रही होती है। तो यूनिवर्स तक जो हमारी बात जाती है ना बेटा, वो वाइब्रेशन होती है, वो तुम्हारे वर्ड्स नहीं होते। तुमको क्या लग रहा है, तुम अपने भगवान से बात कर रहे हो, लाइक मैं महादेव से बात कर रही हूँ, तो क्या ये फर्क पड़ रहा है कि महादेव मेरी विश पूरी करवा दो, महादेव ये महादेव, उनको वर्ड्स नहीं समझ में आ रही, उनको भेजी हुई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है। इवन इट इज़ अ प्रॉपर न्यूरो साइंस। मतलब EEG जब हम मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, उसके बाद जो EEG हुई ना, वो होता है ना, तो उससे गामा रेज, बीटा रेज, थीटा रेज, अलग अलग जो रेज होती है ना, हमारी वेव्स होती है, वो निकल के देखा भी गया, प्रूफ भी किया गया कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत कुछ डिसाइड करता है। जब आप नेचर के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक चीज़ कि जो नेचर होती है उसमें ग्रैटिट्यूड, लव, होप, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ऊपर आती है। और जेलसी, एंगर, डेस्परेशन, नेगेटिविटी, और भी क्या क्या कचरे इमोशंस होते हैं, बस ये इमोशंस ना, तो ये इमोशंस आती है हमारी खराब इमोशंस, मतलब नेगेटिव इमोशन में। अब ऐसे समझो, एक मैथ्स की इक्वेशन के हिसाब से समझो कि अगर जीरो है, जीरो के नीचे तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, माइनस में चला जाएगा ना, और जीरो के ऊपर कुछ भी लिख दो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब जो जीरो के ऊपर तुम जो पॉजिटिव लिख रहे हो, मतलब 1 लिखो, तो वो तुम्हारा 1 मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर जीरो के नीचे तुम 1 लिख रहे हो तो वो -1 की तरह मैनिफेस्ट होगा ना। दी मैं ये करता हूँ, इसका उल्टा हो जाता है, दी मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसका उल्टा हो जाता है। मैं बताऊँ रीज़न, क्योंकि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव करके सोचो। तुम कभी, जैसे दी ने तुमको बोला ना, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ वो स्क्रिप्टिंग करो, क्यों? उसका पता है, उसके रीज़न ये था कि तुमको करने से शायद तुमको अपने अंदर तुम्हारा सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं रीप्रोग्राम होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को गलती, एक तो उनका विश्वास ही उठ जाता है, और दूसरा जो तुमसे गलती होती है वो ये कि एक बार चेक करना कि जब तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर का फीलिंग क्या है, कि भगवान मिल जाए ये मिल जाए, बस ये मिल जाए, ज़िंदगी सेट, ये वो इस तरह की फीलिंग्स आती है। और अगर इस तरह की फीलिंग्स है तो नहीं हो रहा मैनिफेस्टेशन, मतलब उल्टा हो जाएगा। हमेशा डेस्परेशन बहुत नेगेटिव फीलिंग में आती है। हम एंगर, डेस्परेशन, जेलेसी, एनवी, रेज, इन सब के साथ अगर तुम मैनिफेस्ट करो ना, तो बच्चों इट्स बेटर कि तुम मत करो मैनिफेस्ट। तुमको अगर मैनिफेस्ट करना है ना, तो तुम्हारी जो वाइब्रेशन होनी चाहिए इधर ग्रैटिट्यूड। इसीलिए दी हर विजुअलाइजेशन से पहले तुमको थैंक यू बुलवाती है, बिकॉज दैट थैंक यू वर्ड हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तुमको पता है, जब होपोनोपोनो प्रेयर डेवलप हुआ था, उसमें सिर्फ 4 सेंटेंसेस है, एंड वो 4 सेंटेंसेस जब तुम देखोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि वो 4 सेंटेंसेस कितनी पावरफुल है। देखो, एक तो आई एम सॉरी, कि मुझसे जो भी गलती हुई, चाहे वो यूनिवर्स को बोल रहे हो चाहे खुद को बोल रहे हो, तो आई एम सॉरी। दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे जो भी गलती हुई, जाने अनजाने, इंटेंशनली, है ना, दैट इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू इज़ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर, ग्रैटिट्यूड, एंड आई लव यू, अगेन लव, अगेन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचर। तो उस चारों स्टेटमेंट से, जैसे होपोनोपोनो हवाईन की एक बहुत पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, और जिससे बहुत सारी चीज़ें हील हो सकती है। उसको बोलने का रीज़न ये नहीं होता कि मतलब वो बोल के तुम सब कुछ पालोगे, उसको बोलने का रीज़न होता है कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो तुमको अगर मैनिफेस्ट करना है सही तरीके से, तुम कर भी रहे हो और तुम्हारे साथ नेगेटिविटी भी आ रही है, तो अगर तुमको मैनिफेस्ट करना है रियलिटी में, तो तुमको एक काम करना है, कुछ भी कर रहे हो, चाहे वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, 555 कर रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी, उससे पहले मेक श्योर कि तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो।
अब थी यही तो खेल है यार। 10 दिन बाद मेरे नीट का एग्ज़ाम है और आप बोल रहे हो कि पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और फिर लिखो। देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका, तुमने कभी म्यूज़िक सुना है जो तुम्हारा फेवरेट म्यूज़िक है, तुमको कितना अच्छा सा फील होता है, बिल्कुल सूदिंग कामनेस सा। डांस किया है कभी, बहुत तेज़ी से डांस, जैसे अभी दी डांस करके आ रही है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डांस किया है। कभी मेडिटेट किया है? नहीं दी, मेडिटेशन तो हो ही नहीं सकता यार। ठीक है चलो मेडिटेशन हटाओ, डांस किया है। जब बहुत डांस करोगे ना तो तुम्हारी बॉडी में अलग सा ही फील हो रहा होता है, तुम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो। तो कभी जैसे किसी गरीब को खाना खिलाए, तुमको अलग सा ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ दिया है नेचर ने। वो होती है एक अलग फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यूट्यूब पे ना बहुत सारे वेव्स मिल जाते हैं। जब आप वेव्स सुनोगे तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे करके वो और ऑटोमेटिक उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाए। ऐसा समझो कि भगवान के पास तुम्हारी बात पहुँचाने के लिए एक नेटवर्क है, ठीक है। अब उन तक वो बात पहुँचे, इसके लिए यू हैव टू बी ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ हाई वाइब्रेशन। क्योंकि हमको अट्रैक्ट करना है हम जो चाहते हैं। हमको अगर उल्टा अट्रैक्ट करना है तो हम लो वाइब्रेशन में कर लेते हैं, रोते हंसते गाते चिल्लाते जलते जो भी है ना। तो तुमको अब अगर तुमको कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, कोई भी है ना, बस उसको खुशी से करो। खुशी क्यों बोलते हैं कि लोग खुश होकर मैनिफेस्टेशन करो? क्योंकि खुशी की वाइब्रेशन वो है ना, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जो वाइब्रेशन से तुमको अंदर से फील हो कि हाँ ये अच्छी वाइब्रेशन है, तो समझो अच्छी वाइब्रेशन है। और जो मोमेंट तुमको लगे कि यार मतलब तुम्हारी खुद की बॉडी समझ जाती है कि जेलेसी इज़ अ रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, या मैं किसी के लिए चिढ़ रहा हूँ तो गलत फ्रीक्वेंसी है, मैं रो रहा हूँ गलत फ्रीक्वेंसी है, उस टाइम पे अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो गलती से भी मैनिफेस्टेशन की जो भी तुम रिचुअल कर रहे हो उसको मत करो, ठीक है। और दूसरा कारण होता है कि मैनिफेस्टेशन हमारी फेल होती है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कमी होती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी लाइफ में मोमेंट ऐसे आते हैं कि कोई इंसान कितना भी खुद से प्यार करे लेकिन वो डाउन फील करेगा। लेकिन कभी कभी आपको जब खासकर मैनिफेस्ट करना होता है कुछ चीज़, तो यू हैव टू बी ऑन अ गुड स्टेट।